मायावती का भतीजी आकाश से क्यों टूटा भरोसा? क्या बीजेपी पर तीखा प्रहार आकाश के खिलाफ गया या पार्टी के नेता आकाश आनंद से हो रहे थे असहज? दो खेमों में बटे लोकसभा के चुनावी समीकरण के बीच कहीं गुम सी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला लिया जो लोगों को चौंका रहा है। हाल ही में भतीजे आकाश आनंद को कई अहम जिम्मेदारी देने वाली मायावती ने अचानक भतीजे आकाश से अपना भरोसा वापस खींच लिया। नतीजतन आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए तो गए ही, साथ ही मायावती की उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी मायावती ने वापस ले लिया। मगर इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? अचानक मायावती का भतीजे आकाश से भरोसा क्यों उठा? क्या महज आकाश के अग्रेसिव होकर बीजेपी पर प्रहार करना उन पर भारी पड़ गया? क्या मायावती ने जिन बातों को ध्यान में रखकर आकाश आनंद को कई जिम्मेदारियां दी थी, आकाश उससे इतर चलने लगे थे? ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मायावती का एक झटके में आकाश को अपने उत्तराधिकारी बनाने वाले फैसले के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा देने वाला फैसला ये लोगों को चौंका रहा है। मायावती और यूपी की सियासत को करीब से समझने वालों की नजर में मायावती के इस फैसले के पीछे तीन मुख्य कारण हैं। नंबर 1, चुनाव प्रचार में कई मौकों पर आकाश आनंद ने बीजेपी पर ऐसे तीखे प्रहार किए जिससे खुद मायावती असहज हो गईं। ये आकाश के खिलाफ गया। नंबर 2, मायावती की तरह ही आकाश पार्टी लाइन लेने लगे थे, जबकि बीएसपी में ये सिर्फ मायावती करती हैं। कई मौकों पर मीडिया को इंटरव्यू दिया, जबकि बीएसपी में प्रवक्ता रखने तक का चलन नहीं। नंबर 3, आकाश आनंद की कार्यशैली और अंदाज से पार्टी के कई नेता कोऑर्डिनेटर असहज महसूस कर रहे थे। अब ऐसे में क्या मायावती ने भतीजे आकाश से हमेशा के लिए भरोसा उठा लिया है या ये किसी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है? इस पर जल्द खुलासा होगा। साथ ही आकाश आनंद को भी ये एहसास होगा कि उनसे गलती क्या हुई। कहा यह भी जा रहा है कि आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी, मगर आकाश यूपी पर फोकस कर रहे थे। और यूपी में पार्टी के कमान जिन नेताओं के हाथों में है, उसमें से कई नेता ऐसे हैं जिनका आकाश आनंद से 36 का आंकड़ा है। बहरहाल फिलहाल ये वो कारण है जो आकाश के खिलाफ जाते हुए दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।